चलिए अब देखते हैं क्लास 6 का प्रॉब्लम सेट 14। सो प्रॉब्लम सेट 14 स्टार्ट हो रहा है हमारे 5th चैप्टर से, जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, सो आपने 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा ये टेंथ्स के बारे में, हंड्रेड्स के बारे में, थाउजेंड्स के बारे में, यूनिट, टेंस, 100, 1000। ठीक है, 5th में जैसे ये कोई नंबर लिखा होता था 3, 2, 5, 6, 8, तो ये होता था यूनिट, ये होता था टेंस, ये होता था 100, ये होता था 1000, ये होता था 10,000। अगर यही नंबर के बाद पॉइंट लग के लिखा होता था 3, 2, 5, तो ये होता था आपका 10th, ये होता था आपका 100th, ये होता था आपका 5th। इन सब के बारे में हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो जैसे देखिए 100 है, सो 100 है तो क्या होगा, 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 300 आएगा। उसी तरह से अगर 10th प्लेस में है तो 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। ठीक है, सो क्या आ जाएगा 70। और यूनिट प्लेस पे है तो 8 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा 8। उसी तरह से अगर 10th प्लेस पे है, मतलब पॉइंट के बाद है, तो 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। ठीक है, मतलब 0 है, डिजिट है हमारा, अगर इधर 3 रहता तो 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, 3 1 जा 3/10। सो क्या आ जाता आपका 0.3 आंसर। लेकिन यहाँ पर 0 है तो 0 को डिवाइड किया 10 से, तो क्या आया 0। मतलब 0 को क्या किया है, अब अगर मैं 1/10 में 0 मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 0/10 ही आएगा ना, तो वही हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसे देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, 1/100 में मल्टीप्लाई किया गया है 2, तो क्या आया है 2/100। ठीक है, सो आपने सीखा था 5th स्टैंडर्ड में कि अगर 2 डिजिट होता है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं। मतलब नीचे अगर 10 होगा तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, नीचे अगर 100 होगा तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, नीचे अगर 1000 होगा तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो यहाँ पर नीचे 100 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पे 2 लिखिए, तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट है तो यहाँ पर एक 0 लगा लीजिए। अब हो गया 2 डिजिट, तो यहाँ पर लगा लीजिए डेसिमल और एक और 0। ठीक है, डेसिमल के पहले आप कितना भी 0 लगाइए उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बस इसी तरह से करना था, टेबल दिया था उसे कंप्लीट करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें क्या दिया है, डेसिमल का प्लस दिया है। ठीक है, मतलब डेसिमल में क्वेश्चन दिया है उसे प्लस करना है, और हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिख कर क्या दिया है, सॉल्व कीजिए। ठीक है, सो सबसे पहले दिया है 905.5 एंड 27.197। सो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पॉइंट के इस साइड वाले नंबर को इस साइड लिखना है, पॉइंट के उस साइड वाले नंबर को उस साइड। तो यहाँ पर देखिए 905, ठीक है, 905 को क्या कीजिए, 0.5 है। ठीक है, अब 0.5 के बाद वाले नंबर पॉइंट के बाद ही लिखिए, तो यहाँ पर क्या है 197। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा लीजिए। ठीक है, चलेगा। अब ये क्या है 7 और ये क्या है 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसे कीजिए प्लस। सो क्या हो जाएगा, 7 और 0 7, 9 और 0 9, एंड 5 और 1 6, फिर डेसिमल है तो डेसिमल, 5 और 7 12, कैरी 1 2 और 1 3 एंड 9 एज इट इज। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में डेसिमल है ही नहीं, तो 39.00। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आप भी 20 लगा सकते हैं, और इसका कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, इसको भी हम 39 ही बोलेंगे, और ऐसे लिखेंगे तो भी 39 ही बोलेंगे। अब डेसिमल के बाद क्या है 65, तो डेसिमल के बाद लिखिए 65, और इधर क्या है 007। ठीक है, ऊपर आप 0 लगा सकते हैं, इसे कीजिए प्लस, इसके ऊपर लगा लीजिए 0। ठीक है, नाउ 0 और 5 हो जाएगा 5, 0 और 6 हो जाएगा 6, डेसिमल है तो डेसिमल, 9 और 0 हो जाएगा 9, 3 और 0 हो जाएगा 3, एंड 7 और 0 हो जाएगा 7। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 40। सो 40 के बाद यहाँ पर क्या है 3 डिजिट है, 3 डिजिट डेसिमल है, मतलब 40 के बाद 3 डिजिट चाहिए, तो हम लोग क्या बना लेते हैं 3 डिजिट। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद क्या है 7 है, तो मतलब 2 डिजिट और चाहिए तो 2 डिजिट हम लगा लेते हैं। ठीक है, अपने मन से आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है 7 और 2। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है 2, और राइट साइड में पॉइंट के क्या है 4 5 1। अब इसे कीजिए प्लस। ठीक है,
इस तरह से लिखा जाता है, उसके बाद किया जाता है प्लस। सो 1 0 और 0 1, 5 0 और 0 5, 4 और 7 11, कैरी 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10, सो 0 कैरी 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, और यहाँ पर है पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 70.151। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। सो चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप जो पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को देखिए, उसमें से जो बड़ा है उसे ऊपर लिखिए, जो छोटा है उसे नीचे लिखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए लेफ्ट साइड में 85 है और इसमें लेफ्ट साइड में 2 है, तो इसे ऊपर लिखेंगे। सो 85.96, ठीक है। और पॉइंट के इस साइड वाले नंबर को, मतलब लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में और राइट साइड वाले को राइट साइड में। तो इसके लेफ्ट साइड में क्या है 2, यहाँ पे पॉइंट, राइट साइड में क्या है 3 4 5। सो 5 के ऊपर 0 हम लोग लगा सकते हैं। अब इसे कीजिए माइनस। सो देखिए 0 - 5 नहीं होगा तो इससे क्या लेगा, बोरो, तो इसके पास हो जाएगा 10, इसके पास हो जाएगा 5। सो 10 - 5 हो जाएगा 5, ना 5 - 4 हो जाएगा 1, 9 - 3 हो जाएगा 6, फिर पॉइंट है। सो 5 - 2 हो जाएगा 3 एंड 8 एज इट इज। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए इधर 632 दिया है और इधर 97, तो बड़ा कौन सा है ये, तो इसे कहाँ लिखेंगे, ऊपर। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला पॉइंट के लेफ्ट साइड में और पॉइंट के राइट साइड वाला पॉइंट के राइट साइड में। तो इसके राइट लेफ्ट साइड में क्या है 97, तो यहाँ पर लिखेंगे 97, और इसके राइट साइड में क्या है 45, तो यहाँ पर लिखेंगे 45। कीजिए माइनस। सो 4 - 5 नहीं होगा तो बाजू वाले से क्या लेंगे, बोरो, तो इसके पास हो जाएगा 14 और इसके पास हो जाएगा 1। सो 14 - 5 आ जाएगा 9, ठीक है। अगेन अब 1 - 4 नहीं होगा तो बाजू वाले से बोरो लेंगे, तो इसके पास होगा 11, इसके पास होगा 1, ठीक है। सो 11 - 4 7, फिर यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट। नाउ 1 - 7 नहीं होगा तो अगेन बाजू वाले से बोरो लेंगे, तो इसके पास 11, इसके पास 2। सो 11 - 7 4, ओके। नाउ 2 - 9 नहीं होगा तो अगेन बाजू वाले से बोरो लेंगे, तो इसके पास 12, इसके पास 5। सो 9 - 12 करेंगे तो क्या आएगा 3, एंड यहाँ पर बचा है 5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में देखिए ये 200 है, ये 17 है, तो 200 कहाँ आएगा, ऊपर 0.005, ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाला राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा 17 और राइट साइड में क्या आएगा 186, ठीक है। कीजिए माइनस। 5 - 6 नहीं होगा तो बाजू वाले से बोरो लेंगे, लेकिन बाजू वाले के पास भी नहीं है, उसके बाजू में जाएंगे, उसके पास भी नहीं है, तो हम यहाँ तक आएंगे 2 तक आएंगे, ठीक है। सो 2 अपने बाजू वाले को देगा तो इसके पास होगा 10, इसके पास होगा 1, फिर ये इसको देगा तो इसके पास होगा 10, इसके पास होगा 9, ठीक है। फिर ये इसको देगा तो इसके पास होगा 10, इसके पास होगा 9, फिर ये इसको देगा तो इसके पास होगा 10 और इसके पास 9, ठीक है। सो अब ये इसको देगा तो इसके पास होगा 15 और इसके पास होगा 9। सो 15 - 6 9, ठीक है। 9 - 8 1, 9 - 1 8, फिर पॉइंट है, फिर 9 - 7 2, 9 - 1 8 और 1 एज इट इज। तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन करने थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, अविनाश ट्रेवल 42 किलोमीटर एंड 365 मीटर बाय बस, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं, लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है बस से, 42 किलोमीटर एंड 365 मीटर, ठीक है। सो इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। ठीक है, 1000 क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। सो इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। सो क्या हो जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 42 किलोमीटर प्लस 365 अपॉन 1000 क्या हो जाएगा, अब ये भी किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है।
सो ये 42 किलोमीटर एज इट इज़। अब मैंने बताया था अगर 1000 होता है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 0.365 किलोमीटर। अब ये दोनों किलोमीटर हो गए तो हम इसे ऐड कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा 42.365 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो आ गया बस, बाय बस। ठीक है, अब हमें निकालना है सेकेंड क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। 12 किलोमीटर एंड 460 मीटर बाय कार। तो यहाँ पर लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, ट्रेवल बाय कार। कार से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 12 किलोमीटर एंड 460 मीटर, 12 किलोमीटर एंड 460 मीटर। सो 12 किलोमीटर तो दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब इसे क्या कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। सो डिवाइड करेंगे किससे 1000 से। ठीक है, सो 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, सो 12 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.460 किलोमीटर। अब ये दोनों किलोमीटर हो गए तो क्या हो जाएगा 12.460 किलोमीटर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया है वॉक। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वॉक कितना है 640 मीटर। सो लिखिए यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय वॉक कितना है 640 मीटर। सो ये मीटर में ही दिया है तो इसको क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए किससे 1000 से, तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे सभी क्वेश्चंस क्या है किलोमीटर में आए हैं। सो ये क्या हो जाएगा 0.640 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है आगे हाउ मैनी किलोमीटर डिड ही ट्रेवल ऑल टुगेदर। ठीक है, सो कितना किलोमीटर ये सब साथ मिलाकर चला है तो सबको क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, सो प्लस कीजिए 42.365 एंड 12.460 एंड 0.640 सबको प्लस कर दीजिए। जो आएगा उतना किलोमीटर वो क्या किया है ट्रेवल किया है। ठीक है, सो 5005 6 और 4 10, 10 और 6 16 कैरी 1, 6 और 4 10, 10 और 3 13 और 1 14 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, यहाँ पर पॉइंट 4 और 1 5। सो टोटल उसने कितना ट्रेवल किया 55.465 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखिए क्या लिखना है, हमें क्या पूछा है हाउ मेनी किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखिए 55 किलोमीटर एंड 465 मीटर डिड ही ट्रेवल ऑल टुगेदर। ठीक है, सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे आपके बुक में क्या बोला है राइट योर आंसर इन डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है आंसर डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे 55.465 किलोमीटर। यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे 55.465 किलोमीटर डिड ही ट्रेवल ऑल टुगेदर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है आयशा ब्रोथ 1.80 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर हर सलवार। ठीक है, सो यहाँ पर लिखिए क्लोथ फॉर सलवार कितना है 1.80 मीटर। आगे क्या बोल रहा है एंड 2.25 मीटर फॉर हर कुर्ता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए क्लोथ फॉर कुर्ता। ठीक है, कितना है 2.25 मीटर। आगे हमें क्या दिया है इफ़ द क्लोथ कॉस्ट इज़ 120 रुपीज़ पर मीटर। तो यहाँ पर लिखिए कॉस्ट ऑफ क्लोथ 120 पर मीटर। ठीक है, 120 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि बताइए टोटल कितने पैसे में उसने कितने पैसे उसने शॉपकीपर को दिए। आगे क्या बोल रहा है हाउ मच मस्ट सी पे द शॉपकीपर्स। ठीक है, सो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। सो ऐड कीजिए 1.80 एंड 2.25। क्या आ जाएगा 505 8 और 2 10 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है,
सो इतना क्या होगा, उसने इतना मीटर कपड़ा खरीदा है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ क्लोथ कितना है 120, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिए कॉस्ट ऑफ टोटल क्लोथ, टोटल क्लोथ का कॉस्ट कितना होगा 4.05 इंटू 120, ठीक है। सो 120 से मल्टीप्लाई कीजिए 4.05, सो मल्टीप्लाई करने तो आपको आता होगा, तो 4.05 से क्या करना है मल्टीप्लाई। सो सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, यहाँ से एक डिजिट छोड़ देते हैं हम, 0 0 जा 0, 0 2 जा 0, 0 2 जा 0। थर्ड डिजिट लेते हैं तो 2 डिजिट छोड़ देते हैं, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। सो 0 0 6 8 4, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, सो 486, ठीक है। 486 रुपीज़ क्या हुए थे उसके लगे थे। सो टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोथ क्या होगा, टोटल रुपीज़ सी पेड टू शॉपकीपर रुपीज़ 486, ठीक है। 486 रुपीज़ उसने क्या किया था, शॉपकीपर को पेड किया था। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, सुजाता ब्रॉट अ वाटरमेलन वेटिंग 4.25 kg, ठीक है। सुजाता एक वाटरमेलन खरीदती है जिसका वेट कितना है 4.25 kg है, ठीक है। एंड गिव 1 kg एंड 750 ग्राम टू हर चिल्ड्रेन इन हर नेबरहुड, हाउ मच ऑफ इट डज सी हैव लेफ्ट, ठीक है। बता रहा है कि अगर उसने 1 kg एंड 750 ग्राम अपने नेबर को दे दिया तो बताइए उसके पास कितना वाटरमेलन बचा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4.25 kg तो एज इट इज़ रखेंगे और 1 kg एंड 75 ग्राम को भी क्या करेंगे kg में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने 4th क्वेश्चन में किया था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 4.25 kg को माइनस कर देंगे 1.750 kg से, ठीक है। सो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, लिखेंगे वेट ऑफ वाटरमेलन, ठीक है। वेट ऑफ वाटरमेलन कितना है 4.25 kg, ठीक है। आगे हमें क्या बोल रहा है 1 kg एंड 750 ग्राम गेव हर चिल्ड्रेन, सो गेव हर नेबरहुड, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिए गेव हर नेबरहुड, तो हम यहाँ पर क्या दिया, द चिल्ड्रंस इन हर नेबरहुड, गिव टू नेबरहुड या फिर गिव टू चिल्ड्रन। वेट ऑफ वाटरमेलन for weight of watermelon given to neighbor, ठीक है, given to neighbor, ठीक है। तो नेबर को कितना दिया उसने 1 kg एंड 750 ग्राम, ठीक है। सो 750 ग्राम है, ठीक है। तो इसको kg में कन्वर्ट करना है, तो 1 kg तो एज इट इज़ रहेगा एंड 7 इसको प्लस करेंगे 750 अपॉन 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी kg में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1 kg प्लस 0.750 kg, अब इसको प्लस कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा 1 kg प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 750, सो 1.750 kg, ठीक है। सो इतना उसने क्या किया था, अपने नेबर को दे दिया। तो अब पूछ रहा है कि उसके पास कितना बचा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दीजिए 4.25 में से माइनस कीजिए 750 को, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आप 0 लगा लीजिए, माइनस कीजिए 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, ये इसको बोरो देगा तो इसके पास 12, इसके पास 3, 12 माइनस 7 5 एंड 3 माइनस 1 2, ठीक है। सो उसके पास टोटल कितना बचा 2.5 kg, मीन्स 2 kg एंड 500 ग्राम। सो यहाँ पर आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर हमें क्या पूछा है, हाउ मच ऑफ इट डज सी हैव लेफ्ट, तो लिखेंगे लेफ्ट वाटरमेलन,
2 kg एंड 500 ग्राम। ठीक है, सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। सो क्या दिया हुआ है, अनीता वॉज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 85.6 किलोमीटर। सो लिखिए यहाँ पर स्पीड क्या दिया है, 85.6 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द रोड हैड अ स्पीड लिमिट ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर लिखिए स्पीड लिमिट ऑफ रोड। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पीड लिमिट ऑफ रोड कितना है, 55 किलोमीटर पर आवर्स। सो आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाय हाउ मच शुड सी रिड्यूस हर स्पीड टू बी विथ इन द स्पीड लिमिट। तो बोल रहा है कि वो कितना अपनी स्पीड रिड्यूस करे कि वो स्पीड लिमिट में आ जाए। ठीक है, सो मतलब हमें क्या करना है, 85.6 किलोमीटर में से 55 किलोमीटर को क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए माइनस कर लेते हैं, 85.6 माइनस 55.0। ठीक है, माइनस कीजिए, सो 6 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, यहाँ पर पॉइंट है, 8 माइनस 5 3। सो कितना वो रिड्यूस करेगी, 30.6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर फाइनल आंसर लिख लेते हैं। फाइनल आंसर हमें जिस तरह से पूछा है उसी तरह से लिखिए। तो लिखिए सी रिड्यूस 30.6 किलोमीटर पर आवर्स टू बी विथ इन बी स्पीड लिमिट। सो बस इस तरह से आपको प्रॉब्लम सेट 14 के सारे क्वेश्चंस करने थे। अगर आपको प्रॉब्लम सेट 14 अच्छे से समझ में आए हैं तो आप इसे सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।